शानू, जिसको हीलिंग करते हैं ना उसके फेस एक्सप्रेशन। शांत मन से आंखें बंद रखें, अपने भगवान को याद रखें, पूजनीय श्री साईं मनीष जी को याद रखें। सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और प्राण शक्ति मिलेगी। मनीष जी का फेस उधर थे। आप सभी के यहाँ पूजनीय श्री साईं मनीष जी पहुंचेंगे। आप लोग भगवान को याद रखें, शांत मन से आंखें बंद रखें। धीरे धीरे स्वामी जी आपके नजदीक जा रहे हैं। आप लोग भगवान को याद करते हुए
आप लोग आगे आ जाइए, आगे आगे आकर बैठिए आप लोग। खोल सकते हैं। और जो जिन लोगों के यहाँ स्वामी जी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, शांति रखें, भगवान का नाम लें। कुछ ही देर में स्वामी जी का स्पर्श उनके सर पर है। रात तो नहीं, वो सामने वाले उनको लाता है क्या खाना इधर 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 उनको लाता है बड़ी जी बड़ी जी एक सूर्य नमस्कार ये आप कर रहे हैं एक शॉट हाँ नहीं फेस इधर फेस सन की तरफ नाइन करना नीचे सन की तरफ ये है इधर से करो
ओके सर, थैंक यू। तीन चार घंटे में संक्षिप्त में इसके बारे में बताया है, क्योंकि जब हम ध्यान इसकी प्राणायाम की बात करते हैं, मौन की बात करते हैं, प्रार्थना की बात करते हैं, तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक समझाना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं समझाते तो कम समझ में आता है, कम समझ में आता है तो उससे नुकसान होता है। आपको अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझसे स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ, मैं अलग से भी आपको बताऊंगा। हम एक परिवार के रूप में यहाँ पे जुड़े हैं सारे लोग। आपके घरों में बदलाव आना चाहिए, यही मेरी कामना है। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो मेरा जो कार्यक्रम है यह और आगे बढ़ेगा, मुझमें उत्साह का संचार होगा। जब कोई मुझे आके कहता है कि हम ठीक हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है, ईश्वर ने जिस काम में मुझे लगाया है, मैं उसमें मेरा सपना साकार हो रहा है। मैं आपसे रिजल्ट चाहता हूँ, रिजल्ट आप ही दे सकते हो मुझे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो मैंने विधि बताई है आपको, इसके बारे में मैंने आपको 7 चक्रों के बारे में बताया है। टाइम काफी हो रहा है, धूप ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। ये जो 7 चक्र हैं, इनको हमको हील करना है, इनको हमको ऊर्जा देना है। ऊर्जा कैसे आएगी? पहले ऊर्जा को आमंत्रित करना है। अब आप ऊर्जा लेने के लिए तैयार हो गए। तैयार कैसे हो गए? कि आपको मैंने शक्तिपात किया है, इस ऊर्जा को आप आमंत्रित करेंगे तो ऊर्जा आपके हाथों में आने लगेगी। अब उसके लिए आप तैयार हो गए। यह आप तैयार कैसे हुए? शक्तिपात के माध्यम से। आपके 7 चक्र, मैं हाथ लगा रहा था तो मुझे कंपन हो रहा था मेरे हाथ। मैं सोच रहा था कितनी गंदगी है, कितने ब्लॉकेज है। 7 चक्र, किसी के तो 7 चक्र जो है पूरे जाम पड़े हुए हैं, कहीं उसमें कोई क्रिया नहीं है। मुझे हाथ लगाने तक से पता चलता है कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है। अरे विचार करो, कितनी बीमारियां होगी। सब लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग, किसी को मन की बीमारी, किसी को शरीर की बीमारी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। क्यों है ये? क्योंकि हम हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में जो विद्या है, जो चीजें थी, उसको भूल गए। और यह विद्या वापस रिटर्न में आपके पास लेके आया हूँ। यीशु ने जो बाइबल में कहा है ना, उस सपने को मैं साकार करके दिखाऊंगा। 21वीं सदी में यह चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति होगी कि बिना दवा के इलाज करेगी आपका, आपके मन को भी ठीक करेगी, आपके शरीर को भी ठीक करेगी। हम 7 चक्रों को कैसे हील करेंगे, अब इसके बारे में समझेंगे। 24 दिन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। 24 दिन तक प्रातः काल आप करें तो ज्यादा अच्छा है। सूर्योदय के समय ऊर्जा एकदम मिलती है, ऊर्जा की प्रचुरता अधिक होती है। 24 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इसको दिन में आधे या 1 घंटे, जहाँ जैसे दुकान में बैठे हैं आप, कार्यस्थल पे, या घर में गृहिणी है, किचन में है, आप कहीं भी, मतलब आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं। कहीं भी बैठे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते ही आप ऊर्जा को आमंत्रित करें और अपने हाथों से शरीर के जो पॉइंट्स में बताऊंगा उनको ऊर्जा दीजिए आप। 24 दिन के अंदर आपके शरीर में, आपके हाथों में अधिक से अधिक ऊर्जा निकलने लगेगी। और आप जितने दिन इसको करते हैं, हमेशा करना है इसको, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बाद में तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, नींद जब रात को सोने जाते हो, आधा घंटा 1 घंटा अपने हाथ जो है उन पॉइंट्स पे रखिए, ऊर्जा आपके शरीर को मिलती रहेगी, आपका शरीर जो ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा आपका। सोने तो हर व्यक्ति जाता है, सोते समय आधा घंटा कर लेंगे तो क्या बुराई है उसमें, या सुबह उठेंगे, उठते समय कर लें तो भी कोई बुराई नहीं है। जब आपको जैसा समय मिले,
लेकिन 24 दिन का नियम पालन मॉर्निंग का है, सुबह का है। 24 दिन आपको करना है, नियम नहीं टूटे इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी का नियम टूटता है, कहीं बाहर चले जाता है, तो वो 2 दिन आगे बढ़ा ले, लेकिन इसको करना है 24 दिन तक। अब ऊर्जा आमंत्रण की विधि में बताऊंगा। यह आमंत्रण की विधि आप चाहे तो लिख लें, नहीं लिखे तो हम एक पेपर बनवा लेंगे, आपको सबको वितरित कर देंगे। श्रद्धाश्रम से आपको मिल जाएगा, आगे बुकलेट आएगी उसमें भी दिया जाएगा, लेकिन आपको ये करना है, कल से ही करना है। इसलिए आप अभी चाहे तो लिख लेंगे आराम से बैठ के, या पहले किसी ने लिखा है वो आपको लिखवा देंगे। सुरेश जी की पत्नी करती है, उनसे आप ले सकते हैं, मराठी में वो लिखवा देगी। कैसे आपको ऊर्जा को आमंत्रित करना है ये देखिए। आप दोनों हाथ ऐसे करेंगे भगवान के सामने, सूर्यदेव के सामने, दोनों हाथ ऐसे सामने की तरफ। कैसे? ऐसे, पूरे ऊपर नहीं, जैसे अपन गले मिलते हैं ना, किसी को आमंत्रित करते हैं, गले मिलते हैं, इस तरीके से कहेंगे, हे प्राण शक्ति, आप लिख लीजिएगा इसको, है ना, मराठी में। हे प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा, साई ऊर्जा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। प्राण शक्ति मीन्स जो प्राण है वातावरण में, जीवन ऊर्जा मतलब जीवन जिससे चल रहा है, साई ऊर्जा जिसको हमने सिद्ध किया है, जिस ऊर्जा को आमंत्रण करने की विधि, जिसके नाम से ऊर्जा आएगी, ये तीनों चीजों को शामिल करना है। हे प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा, हे प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा, साई ऊर्जा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मतलब हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मैं साई श्री मनीष, आपको साई श्री मनीष नहीं बोलना है, मैं बता रहा हूँ बोलना है आपको। साई श्री मनीष नहीं बोलना है, मैं बोल रहा हूँ जो अपना नाम लेना है। मैं साई श्री मनीष अपने स्वयं का आभार मानता हूँ। जो आपका नाम है आप बोलेंगे मैं स्वयं का आभार मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब नाम लेना है। मैं इस ऊर्जा को बनाने वाले साई श्री मनीष का आभार मानता हूँ, मानती हूँ। मैं अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपने माता पिता एवं वरिष्ठ जनों का आभार मानता हूँ, मानती हूँ। महिला होगा तो, महिला होगी तो मानती हूँ, पुरुष होगा तो मानता हूँ। मैं पुनः आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, करती हूँ। ऊर्जा मुझे तीव्र गति से प्राप्त हो रही है। मेरे शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, मेरे शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, मुझे तीव्र गति से प्राप्त हो रही है। और हाथ को ऐसे करेंगे और उसके बाद शरीर के पॉइंट्स पे रखेंगे। पहले तो 7 चक्र आप देख लीजिए, 7 चक्र के अलावा भी आप रखेंगे। पहले सर पे रखे ऐसे हाथ। पहला पॉइंट है सहस्त्रार चक्र। आगे मैं पुस्तिका आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें फोटो सहित आपको उपलब्ध कराऊंगा कहाँ कहाँ रखना है। लेकिन नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। 7 चक्र बड़े महत्वपूर्ण है, 7 चक्रों पे तो रखना ही है। अगर आपको 7 चक्र नहीं पता तो मैं एक बार और समझा दूंगा, है ना। बाकी पॉइंट का इतना महत्व नहीं है, लेकिन 7 चक्रों का महत्व है। तो पहला चक्र है सहस्त्रार चक्र। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, 5 मिनट तक ऐसे हाथ रखेंगे। इसके बाद दूसरा चक्र है आपका आज्ञा चक्र। तो दोनों हाथों को, आंखों को वो करते हुए, ढकते हुए ऐसे रखेंगे हाथ। ध्यान से देखिए आप, दोनों आंखों को ढकते हुए आज्ञा चक्र को मैंने दोनों हाथों से ढक लिया है। और जब भी आप हाथ रखेंगे इन पे, महसूस करेंगे कि आपके हाथों से ऊर्जा निकलकर आज्ञा चक्र को ठीक कर रही है, आज्ञा चक्र उससे जागृत हो गया है। ऐसे ही हर चक्र के बारे में महसूस करिएगा। इसके बाद तीसरा चक्र है विशुद्ध चक्र, जो गले में केंद्रित है, गले के बीचों बीच कंठ में। एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, इस तरीके से तीसरे चक्र को आप वो करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको चक्र बता रहा हूं, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कानों पे, ठीक है। जिसको सर दुखता है वो ऐसे भी कर सकता है। जितने पॉइंट्स आपके जो महत्वपूर्ण है आप उस पर कर सकते हैं। मैं सिर्फ 7 चक्र बताता हूं आपको, है ना।
बाकी आप जितने पॉइंट से 20, 24, 26 घुटने, एड़ी कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन 7 चक्र महत्वपूर्ण है, उन पर हाथ रखना महत्वपूर्ण है। तो 3 चक्र मैंने आपको बताए। एक व्यक्ति आइए जिसने समझा 3 चक्र के बारे में। आप आओ, क्या समझा आपने? मैंने जो समझाया आपको समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बताओ चक्र? तो पहले का हाथ रखना है आपको। नहीं आया समझ में? लैंग्वेज प्रॉब्लम है या मेरी बात समझ में नहीं आती आपको? लैंग्वेज प्रॉब्लम है। फिर से समझाता हूं एक बार। सहस्त्रार चक्र पहला हाथ, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार मतलब सर के ऊपर जो चक्र है, सहस्त्रार। दूसरा यहाँ आत्मा जिस पर तिलक लगाते हैं ना, ये दूसरा, इसको आत्मा चक्र भी कहते हैं।